अस्सलाम वालेकुम तमाम व्यूवर्स को वेलकम करते हैं अपने फर्स्ट व्लॉग में। आज सुबह का मौसम बहुत ही अच्छा है क्योंकि रात को अच्छी खासी बारिश भी हुई थी, जिसकी वजह से हर तरफ सब्ज़ा ही सब्ज़ा था। और जब मैं बागीचे में पहुंचा तो इसका मज़ा दुबाला हो गया। बागीचे में मैं क्या देखता हूं कि हमारे कुछ पौधे खुश्क हो चुके थे, जिसकी वजह ये थी कि पिछले दिनों सख्त गर्मी और बारिश न होने की वजह से मैंने सोचा कि मेरे पास कुछ पौधे पहले से पड़े हुए थे, जो मैंने पिछले दिनों जो मेरे पास एक्स्ट्रा थे उनको मैंने सीमेंट की बोरी में मट्टी लगा के फ़िक्स किया हुआ था। मैंने सोचा अब बारी आ गई है कि उनको इन खुश्क पौधों की जगह रिप्लेस कर दिया जाए। तो वहाँ पे मैं देखता हूँ कि एक पौधा जो है वो काफ़ी ज़्यादा खुश्क था, लेकिन उसके साथ सब्ज़ पत्ते मौजूद थे और बाकी के 3-4 पौधे अभी तक बिल्कुल उसी तरफ फ्रेश थे। तो मैंने सोचा कि अब इनको वहाँ पे रिप्लेस कर दिया जाए। तो सबसे पहले मैं ले आया रेडी, जिसमें लोड करके हम पौधे ले जाएंगे। उसके साथ साथ ही जो दूसरी चीज़ हमें चाहिए थी वो थी गेंथी। गेंती भी हमने लोड कर ली और उसके साथ ही हमें जो तीसरी चीज़ चाहिए थी वो थी दरांती। दरांती जो हमने सीमेंट की बोरी लगाई थी उसको काटने के लिए। उसके साथ साथ ही हमने उठा लिया कटर। कटर जो है शाख तराशी के लिए, जो टहनियाँ खुश्क हो चुकी थी उनको काटने के लिए। चलो जी, अब बारी आ जाती है, हम जाके अपने पौधे कर लेते हैं लोड। जहाँ पे आके जो सबसे पहला पौधा था वो तो खुश्क हो चुका था। मैंने कहा चलो इसको छोड़ देते हैं। उससे आगे वाला पौधा मैंने उठाया और अपनी रेडी पे लोड कर लिया। पौधे के साथ मिट्टी बहुत अच्छी तरह से फिक्स हुई थी और ऊपर से जो है बारिश की वजह से बिल्कुल मिट्टी फ्रेश भी थी। साथ ही मैंने दूसरा पौधा उठा लिया, उसको भी अपनी रेडी पे लोड कर लिया। जब तीसरे पौधे की बारी आई तो ये पौधा थोड़ा स्टक हुआ था क्योंकि इसके आगे पीछे अच्छी खासी घास हो गई थी, जिसने सीमेंट की बोरी को स्टक कर लिया था। लेकिन मैंने इसको उठा लिया। उठाने के बाद जब मैंने इसको देखा तो ये इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा घास थी। अब हम चलते हैं जी जहाँ पे हमने पौधे लगाने हैं। आहिस्ता आहिस्ता हम जा रहे हैं, लेकिन आगे जो है ज़मीन थोड़ी नरम थी क्योंकि कुछ दिन पहले हमने इस पर हल चलाई थी। और दूसरी वजह यह थी कि रेडी के टायर में हवा कम थी। तो फिर हमने सोचा कि इसको टोशन करते हैं और मोहम्मद दानियाल की लेते हैं हेल्प। मैं मोहम्मद दानियाल को कह रहा था कि आपने बिल्कुल भी ज़्यादा ज़ोर नहीं लगाना क्योंकि रेडी गिर भी सकती है। तो मोहम्मद दानियाल कहता है बिल्कुल आप बेफिक्र हो जाएँ, मैं ले जाऊँगा रेडी को। अब चलते हैं जी, हम देखते हैं मोहम्मद दानियाल क्या करते हैं। चलो जी, बिस्मिल्लाह करते हैं जी। अब चलो जी मोहम्मद दानियाल, यल्ला ये ले जी। साथ ही साथ हमारा पप्पी जो है वो भी आगे पीछे मौसम को एंजॉय कर रहा था। अब बारी आती है पौधे की खुदाई की। तो यहाँ पे जो है ज़मीन तो काफ़ी नरम थी, लेकिन मैं आहिस्ता आहिस्ता इसको खोद रहा था क्योंकि यहाँ पे हमने चेक ये करना है कि इसकी जो पौधे की जड़ों को कोई कीड़ा मकोड़ा लगा है या पानी कम मिलने की वजह से खुश्क हुआ है। साथ ही साथ मैं ये भी सोच रहा होता हूँ कि बाकी जो पौधे हैं जो अभी खुश सलामत हैं, बिल्कुल हरे भरे हैं, उन पौधों को और ये जो खुश्क हो गए हैं इनको हमने बराबर मकदार में पानी दिया, तो फिर इसके पीछे क्या वजह हो सकती है कि ये पौधा खुश्क हो गया है। तो चलो अब देखते हैं, इसकी खुदाई करेंगे, इसके बाद पता चलेगा कि इसकी जड़ों को कोई कीड़ा मकोड़ा लगा है या फिर पानी कम मिलने की वजह से खुश्क हुआ है। अब बारी आती है, हम पौधे को निकाल लेते हैं और क्या देखते हैं जी, जड़ें तो बिल्कुल सलामत हैं, लेकिन फिर भी ये पौधा खुश्क हो चुका था। तो शायद इसके पीछे यही वजह हो सकती है कि इसको पानी कम मिला है, या फिर कोई और वजह भी हो सकती है, या फिर ये वजह भी हो सकती है कि इस पौधे को प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स वगैरह नहीं मिले, जिसकी वजह से ये खुश्क हो गया। तो चलो जी, अब बारी आती है, हम जाते हैं पौधे की तरफ। पौधे को हमने रेडी से अनलोड किया और अपनी जगह पे पहुंचा दिया जहाँ पे हमने इसको लगाना था। उसके बाद जो है हम इस सीमेंट की बोरी को काट लेते हैं। सीमेंट की बोरी को इस तरह काटते हैं कि ये हमारी जो पौधे के साथ मिट्टी लगी थी ये बिल्कुल हिले ना। अगर मिट्टी हिल जाए तो फिर जाहिर सी बात है इसके अंदर जो छोटी जड़ें होती हैं मिट्टी के अंदर वो भी टूट जाती हैं, जिसके बाद पौधे के खुश्क होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। खैर, हमने आराम से सीमेंट की बोरी को काट लिया और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता मिट्टी से इलाजा कर लिया। इसके साथ साथ ही थोड़ी बहुत मिट्टी हिल रही थी, लेकिन मेरी कोशिश यही थी कि मिट्टी बिल्कुल अपनी जगह से हिल ना पाए। तो फिर उसके बाद हमने साथ ही मोहम्मद दानियाल की हेल्प ली। उसने सीमेंट की बोरी को पकड़ा और मैंने आहिस्ता से पौधे को उसकी मिट्टी के साथ उठा के जहाँ पे हमने लगाना था, जिस जगह पे हमने उसके लिए गड्ढा खोदा था, वहाँ पे आराम से रख दिया। इसके साथ साथ मेरी यही कोशिश थी कि पौधा जो है सही सलामत अपनी जगह पे पहुंच जाए और उसके साथ जो हमने मिट्टी लगाई हुई थी वो अपनी जगह से बिल्कुल भी ना हिले। लेकिन मेरी कोशिश अपनी जगह पे कामयाब रही और आहिस्ता आहिस्ता हमने फिर इसकी चारों तरफ मिट्टी लगा दी गेंथी की मदद से, और फिर इसको हमने अपनी जगह पे फ़िक्स कर दिया। फ़िक्स करने के बाद हमने इसको पानी दिया और पानी देने के बाद इसको अल्लाह हाफ़िज़ कहते हैं और अगले पौधे की जानिब बढ़ते हैं। अगला पौधा भी बहुत ज़्यादा खुश्क हो चुका था और उस पौधे पे सब्ज़ पत्ते नाम की चीज़ मौजूद ना थी। पौधे को तोड़ के हमने कंफर्म कर लिया था कि ये पौधा बिल्कुल खुश्क हो चुका है। उसके बाद जो है हम इस पौधे की जो है खुदाई कर लेते हैं। खुदाई करने के साथ साथ इधर भी हमारा यही मकसद था कि पौधे की जड़ों को सलामत निकाल लिया जाए और चेक कर लिया जाए कि इस पौधे की खुश्क होने की रीज़न क्या थी। इस पौधे की जड़ें भी सलामत थी।
उसके बाद जो है फिर हमने दूसरे पौधे को अपनी जगह पे पहुंचाया और उसकी तोड़े को काट लिया। धनियाल की मदद के साथ हमने पौधे को उसकी मिट्टी के साथ उठाया और अपनी जगह पे पहुंचा दिया। इस पौधे की मिट्टी बहुत अच्छी तरह से फिक्स हुई थी। शायद उसके पीछे रीज़न ये थी कि इस पौधे के ऊपर काफ़ी ज़्यादा घास उगी हुई थी। पौधा लगाने के बाद हमने इसकी शाख तराशी की। जो खुश्क टहनियाँ थी उनको हमने काट लिया। ये बहुत अच्छा होता है पौधे के लिए। अगर इसको ना काटा जाए तो पौधा मज़ीद खुश्क हो जाता है। खुश्क टहनियाँ काटने के बाद हम जो है इस पौधे को पानी देते हैं। पानी देने के बाद इस पौधे को भी हम कहते हैं अल्लाह हाफ़िज़ और बढ़ते हैं अगले पौधे की जानिब। यहाँ पे भी हमने आराम से सीमेंट की बोरी को काटा और पौधे की मिट्टी से लदा किया। इस पौधे की मिट्टी भी अच्छी तरह से फिक्स हुई थी। ये वाला गड्ढा हमने काफ़ी गहरा खोदा था। उसकी वजह ये थी कि यहाँ पे हमने ज़्यादा ज़रखेज़ मिट्टी इसके आगे पीछे डालनी थी। ये पौधा भी अपनी जगह पे आराम से फिक्स हो गया। उसके बाद हम कर लेते हैं इसकी शाख तराशी। खुश्क टहनियों को काट लेते हैं। काटने के बाद हम इस पौधे को भी पानी देते हैं और कहते हैं अल्लाह हाफ़िज़। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा व्लॉग पसंद आया होगा। मज़ीद ऐसे व्लॉग देखने के लिए हमारा चैनल रईस का गाँव को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। वस्सलाम।